द टाइम्स पत्रिका, जो कि एक जानी मानी पत्रिका है, उसने अभी 100 लोगों का सर्वे किया है, जिसमें जो उभरते हुए नेता हैं या यूँ कहिए कि उभरते हुए राजनेता हैं, उनके बारे में द टाइम्स ने सर्वे किया है। और उसमें जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं चंद्रशेखर उर्फ रामन को 100 व्यक्तियों में उनको भी जगह प्रदान की है। कहने का तात्पर्य है कि जो द टाइम्स पत्रिका है वो हमेशा लोगों के बारे में विश्लेषण करती है, कभी पूंजीपतियों के बारे में, तो कभी गायकों के बारे में, तो कभी कलाकारों के बारे में, तो कभी कभी मतलब कहने का अर्थ है कि जो विशिष्ट लोग होते हैं उनके बारे में वो पत्रिका गहन अध्ययन करती है, विश्लेषण करती है, और उसके बाद वो अपने मुख्य पृष्ठ पर उनका फोटो छापती है। या यूँ कहिए कि अपने पत्रिका में उन लोगों को स्थान देती है। तो अभी द टाइम्स ने भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर उर्फ रामन को उभरते हुए 100 लोगों में उन्हें स्थान प्रदान किया है। यह चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण के लिए बहुत ही गौरव की बात है, उनके लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि उन्हें 100 लोगों के बीच में चुना गया है। उस पत्रिका ने उन्हें स्थान दिया है और ये बहुत बड़ी बात है। तो जिस तरह से भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर जी बहुजन समाज के लिए काम करते रहते हैं, उस तरह से वो बहुत ही आगे बढ़ेंगे और वो हमेशा बहुजन दबे कुचले लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनकी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। अगर कहीं अत्याचार होता है तो उनके विरुद्ध में वो आवाज़ उठाते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं। तो इन्हीं सब कारणों और खूबियों के कारण उन्हें द टाइम्स पत्रिका ने अपने मैगजीन में उन्हें 100 व्यक्तियों के अंदर स्थान दिया है। तो मैं इसके लिए चंद्रशेखर जी को उर्फ रावण जी को सबसे पहले बधाई देता हूं कि उन्हें द टाइम्स मैगजीन जैसी पत्रिका ने चुना, क्योंकि द टाइम्स मैगजीन विश्व की एक मानी हुई पत्रिका है और वह पत्रिका में उसका एक खास इमेज है और उस पत्रिका में किसी का नाम छपना या फोटो छपना बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। तो चंद्रशेखर जी का नाम छपा, ये बहुत खुशी की बात है। तो मैं जो बहुजन के और नेता हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप रावण जी को देखकर कुछ सीखिए, समझिए, सोचिए कि आप कहाँ हैं और आपसे कहाँ चूक हुई है और आप समाज को कहाँ देखा कर रहे हैं कि इस तरह की पत्रिका में आपको जगह नहीं मिली और इन्हें जगह मिली है। तो आपको भी इस पर थोड़ा सोचना समझना होगा और जिस तरह से वो काम करते हैं आपको भी उन्हीं के तरह काम करना होगा। ज़रूरी नहीं कि वो जो करते वही करें, लेकिन आप सोचें कि आप बहुजन समाज के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं और आपकी प्राथमिकता क्या है और आप जो कर रहे हैं वो क्या सही तरह से सही है। क्योंकि जब द टाइम्स जैसी पत्रिका किसी को स्थान दे रही है तो आप भी समझते हैं, आप भी जानते हैं कि कितनी बड़ी बात है। तो मैं बहुजनों के तमाम नेताओं से आग्रह करता हूं कि आप देखिए कि आपसे कहां भूल चूक हुई है, जो इस पत्रिका ने आपको नज़रअंदाज किया, और कोशिश कीजिए कि आप भी उस पत्रिका में अपना स्थान बनाएं या यूँ कहिए कि आने वाला समय में आप भी उसी प्रमुखता से जाने जाएं। और मैं चंद्रशेखर उर्फ रावण जी से कहना चाहता हूं कि आप बहुजन समाज के लिए इसी तरह
काम करते रहिए, इसी तरह लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहिए, इसी तरह लोगों पर जहाँ अत्याचार होता है वहाँ पहुँचते रहिए जैसे कि आप पहुँचते हैं। और जितनी तत्परता से आप उस समाज के लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, उनकी लड़ाई लड़ने की काम करते हैं, आप इसी तरह से अपना पूरा समय इन लोगों के बीच दीजिए। आज द टाइम्स ने आपको जगह दी है, तो ऐसे तो आप बहुजनों के दिल में बसते ही हैं, धीरे धीरे पूरे देश के दिल में आप बसेंगे, क्योंकि ये पत्रिका जो है ये विश्व की मानी हुई पत्रिका है, आप जानते हैं। तो कम से कम आप पूरे विश्व में लोग आपको जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। तो आप इसी तरह से अपने काम को करते रहिए और बहुत जल्द ही आप अपने मंजिल तक पहुँचेंगे। मेरी यही आपसे उम्मीद है कि आप मंजिल की ओर बहुत जल्द पहुँचे, सफल होवे। इसके लिए मैं आपको फिर से ढेर सारा बधाई देता हूँ। जय भीम, जय भारत।